हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आ रही सबको? और आगे आ जाइए और बिल्कुल बातें ना करें, आपस में कोई बातें ना करें और आगे आ जाइए। जो सुनने वाले हैं और आगे आ जाइए और आगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। जो जीवात्मा है ये मेरा अंश है, लेकिन जीव लोक में कष्ट पा रहा है। तो हम लोग कहाँ पर हैं? जीव लोक में। एक जीव लोक है, दूसरा कृष्ण लोक है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ श्री भगवान ने कहा से कि श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव लोक में जीव भूत श्री कृष्ण का सनातन अंश है। तो श्री कृष्ण इस भौतिक जगत को जीव लोक कह रहे हैं। हम लोग कहाँ पर हैं? जीव लोक में। जीव लोक में जीव जो है कृष्ण का सनातन अंश है, लेकिन जीव लोक में है, ये दुर्भाग्य की बात है। कृष्ण लोक में नहीं है, जीव लोक में है। ऐसा क्यों? जिस समय जीव श्री कृष्ण के धाम में श्री कृष्ण की सेवा में लगा था, हम सभी जीव यहाँ पर क्यों हैं? जीव लोक में। पहले हम कहाँ थे? श्री कृष्ण के धाम में श्री कृष्ण की सेवा में लगे थे। हम सभी जीव पहले श्री कृष्ण के धाम में श्री कृष्ण की सेवा में लगे थे। उस समय जीव ने श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुख भोगने की इच्छा की। हम सब लोग यहाँ पर क्यों आए? जीव लोक में, कि भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हमें इच्छा करते हैं कि भगवान से स्वतंत्र होकर, श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के हम सुखी होएं, ये इच्छा। ऐसी स्थिति में जीव इस भौतिक जगत में आया। ऐसी स्थिति में जीव कहाँ पर आया? इस भौतिक जगत में आया, जहाँ पर सभी जीव उसी के तरह श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुख भोगना चाहते हैं। पहले से ही सब जीव यहाँ पर ऐसे ही हैं। आप आ गए हैं तो ऐसी जगह पर आ गए जहाँ सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। कैसा सोचते हैं? श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के सुख भोगने की सोचते हैं, है ना। परंतु वास्तव में दुख भोग रहे हैं। वास्तव में क्या भोग रहे हैं? दुख भोग रहे हैं। सुख तो हम देख रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। ये माया जगत है। माया जगत में सुख दिखाई देता है और मिलता दुख है। माया का मतलब क्या है? माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उससे माया कहते हैं। इस भौतिक जगत में माया देवी क्या करती है? आपको सुख दिखाती है और देती दुख है। तो सुख नहीं है तो सुख दिखाई देता है ना। तो ये जीव लोक है। यहाँ पर माया जो है मूर्ख जीवों को जो है दुख प्रदान करती है। इस प्रकार के भौतिक जगत ऐसे मूर्ख जीवों का लोक है ना। तो बुरा नहीं मानना, हम लोग ऐसे ही हैं। हम लोग कैसे हैं? मूर्ख हैं, जीव हैं। ये भौतिक जगत ऐसे मूर्ख जीवों का लोक है जो इस दुख के स्थान में सुख भोगने की आशा करते हैं। क्या? दुख के स्थान में सुख भोगने की आशा करते हैं, है ना। जैसे कोई जेल के अंदर जाता है और फिर शिकायत करता है, क्या शिकायत करता है? यहाँ मुझे ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ मुझको ठीक से रहने की सुविधा नहीं मिल रही है, यहाँ पर बहुत ये काम कराया जाता है, वो काम कराया जाता है, और यहाँ जो है मेरे साथ बहुत मारपीट की जाती है। अब क्यों शिकायत कर रहे हैं? ये जेल खाने में जब आए हो तो फिर शिकायत कर रहे हो, है ना। तो यही सोचो कि क्यों आए तुम यहाँ, इस गलत जगह में आए क्यों? मूर्ख हैं। मूर्ख जो है जेल के अंदर जाता है और सोचता है कि यहाँ मुझे सब सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, मेरे हिसाब से सब काम होगा। यही पागल है। तो हर जीव जो है भौतिक जगत में पागल है। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण का परम धाम है वो जीवलोक नहीं है। जो श्री कृष्ण का परम धाम है वो जीवलोक नहीं है, बल्कि कृष्ण लोक है। क्या है? कृष्ण लोक है, जहाँ पर सुख ही सुख है। और ये जो भौतिक जगत है वो कृष्ण लोक नहीं है, बल्कि जीव लोक है, जहाँ पर दुख ही दुख है। तो हमें जो है मतलब ये चेत होना चाहिए
मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख को जो हृदय में चेत नहीं होता है ना। तो चेत नहीं है तो अचेत हैं, जितने जीव अचेत हैं। जब भगवान जब बताते हैं गीता में तो हमें जो है चेत होता है। तो इसको हमें सुनना है, हमें रोज़ सुनना है, बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को बार बार समझाया जाता है, बार बार बताया जाता है ना। 10 बार, 20 बार, 100 बार, है ना, 1000 बार, दिन रात बताया जाता है ना। तो जब दिन रात बताया जाता है तो जैसे कोई पागल व्यक्ति है पागल खाने में आ गया, है ना, लेकिन उसका जो पिता है उसको दिन रात बताता है कि अरे तू जो है पागल खाने में क्यों आ गया है, तू इतना पागल क्यों बन गया, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है, तू मेरे साथ वहाँ पर था, वहाँ पर तू मेरे साथ सुख भोग रहा था, फिर तूने इच्छा की मेरे से स्वतंत्र होकर के सुखी होने की इच्छा की तो तू यहाँ आ गया। तो इस तरह से जब जो व्यक्ति अपनी चेतना खो बैठा, अपने घर को भी भूल गया, अपने परिवार को भूल गया, अपने पिता को भूल गया, तो पागल खाने में है, तो उसको जो है जब बार बार समझाया जाता है तो उसकी स्मृति जो है जागती है। तो अर्जुन भी कहते हैं स्मृति लब्धा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत, कि हे अच्युत श्री कृष्ण आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। तो स्मृति का मतलब क्या है? स्मृति का मतलब ये है कि हम भगवान के साथ थे, तो भगवान जब याद दिलाते हैं तो मेरे साथ थे, तो फिर जो है स्वरूप का भी जो है स्मरण होता है, स्वरूप की स्मृति होती है। स्वरूप की स्मृति क्या कि भगवान के साथ में थे, तो किस प्रकार से थे? 5 प्रकार के संबंध में कोई ना कोई हमारा संबंध है भगवान के साथ, तो हम कौन से संबंध में थे वो भी याद आएगा। तो जागता है अपना, स्मृति जब जागती है तो हमको ये भी याद आता है कि हम भगवान के साथ में थे, तो शांत संबंध था या सेवा का संबंध था भगवान के साथ, या मित्र का सेवक का संबंध था, या मित्र का संबंध था, और या जो है माता पिता जैसा संबंध था, या माधुर्य संबंध था। तो 5 प्रकार के संबंध में हमारा कौन सा संबंध था, है ना। तो प्रत्येक जीव का जो है अपना नाम है, वहाँ पर भगवान के धाम में भगवान की सेवा है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर को अपना स्वरूप याद आ गया, तो उन्होंने एक भजन लिखा कि मेरा नाम कमल मंजरी है, वहाँ गोलोक धाम में राधा रानी की सेवा में मैं रहती हूँ, ललिता सखी की सेवा में रहती हूँ, ललिता सखी राधा रानी की सेवा में रहती हैं, तो मेरा नाम कमल मंजरी। जैसे रूप गोस्वामी है, रूप मंजरी के अवतार हैं। तो ये सब जो है ऐसे मुक्त जीव हैं जो कि भगवान के धाम से ही आए हैं, तो उनको अपना स्वरूप याद रहता है। लेकिन हम पतित जीव हैं, हम गिरे हैं भगवान के धाम से, और भगवान के धाम से गिरे हैं तो चोट लगी तो क्या होता है, कोई ऊपर से गिर जाए, छत से गिर जाए और चोट लग जाए तो क्या होता है, दिमाग जो है भूल जाता है। कोई जो है व्यक्ति मान लो छत से गिर गया तो क्या होता है, उसको चोट लगती है और दिमाग में जो है फिर वो होता है खराब हो जाता है, वो सब भूल जाता है कि उसके माता पिता कौन है, मैं कौन हूँ। तो हम यहाँ पर जो है भगवान के धाम से गिरे हैं, तो चोट लगने के कारण क्या हुआ, भूल गए। तो भगवत गीता हमको जो है वो जो चोट है हमारी दिमाग में, जो चोट लगी है, जो उसको हम भूल गए हैं, तो उसको हमें चेता रहे हैं। तो ये भगवान का जो ये जो उपदेश है ये हमें चेताने के लिए है, हम चेतें हैं, तो चेत जाओ, समझो, है ना। तो भगवान के जो है आप बार बार दर्शन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, इससे क्या होता है, आपका स्वरूप जागता है। तो वो स्वरूप बनाया नहीं जाता है कि अपने आप सोच लो कि नहीं हम भगवान की गोपी हैं। क्यों हम अपने आप को क्यों समझें हम भगवान की गोपी हैं? अगर हम भगवान के दास के दास के दास हैं तो हमें वही समझना है कि हम उनके दास के दास के दास हैं। वो स्वरूप जो है ऐसा होता है कि वो बदल नहीं सकता है,
और उसी में आपको जो है पूरा सुख प्राप्त होता है, पूरी संतुष्टि प्राप्त होती है। ये नहीं कि नहीं हम भगवान की गोपी बनेंगे तब भी संतुष्टि मिलेगी, नहीं। हम भगवान के दास के दास के दास के दास बन जाएं तो हमें पूरी संतुष्टि प्राप्त होती है। उसमें ये चीज़ नहीं होती, भौतिक संसार की तरह नहीं होता है कि भाई वो नीच सेवक है तो उसका जो है सम्मान नहीं है। वहाँ पर नीच से नीच सेवक का भी जो है पूरा सम्मान है, उसको पूरा सुख और पूरा आदर प्राप्त होता है भगवान के धाम में। इसलिए ये नहीं सोचना है, हमें ये प्रार्थना करना है कि हे कृष्ण मुझे अपने जो है दास के दास की सेवा में लगा लो, तो हमारी ये प्रार्थना होती है। और भगवान ये विनम्रता कहलाती है, ये विनम्रता नहीं कहलाती है। नहीं, हम तो ललिता सखी की सेवा में रहना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी सेवा है वो, हम छोटी सेवा में नहीं रहना चाहते। नहीं, छोटी से छोटी सेवा में मुझे लगा लो तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को दीनता प्रिय है, अभिमान से नफरत है। आप कहेंगे कृष्ण मैं बहुत अच्छा सेवा करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया भक्त हूँ, आप मुझे अपनी गोलोक धाम में बुला लो, तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं जब आप इतना जो है विनम्र हों कि तिनके से भी ज़्यादा नीचा अपने को समझिए। तो भगवान के धाम में आप अगर जाना चाहते हैं तो आप भगवान के सेवा में तिनके से भी ज़्यादा नीचा आप जो है अपने को समझिए, तो आप जो है भगवान के धाम में जा सकते हैं, है ना। किसी कंपनी में आपको नौकरी लेनी तो अपनी योग्यता बताते हैं कि मेरी इतनी योग्यता है, मेरी इतनी योग्यता है, सर देखिए मैंने इतना ट्रेनिंग प्राप्त किया है, मैंने इतने जो है डिग्रियां प्राप्त की हैं, मुझे आप नौकरी में लगा लो। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। भगवान के धाम में बातें नहीं। आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, आपसे ये आप लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं, इधर यहाँ प्रवचन हो रहा है, इनको ज़रा समझाओ। ये बिल्कुल होश नहीं है, बेहोश है आप लोग, बिल्कुल बेहोश हैं। यहाँ कथा चल रही है, यहाँ आपस में मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा लगता है आपको, है ना। यहाँ पर जो है प्रवचन हो रहा है, यहाँ आपस में मीटिंग कर रहे हैं, सामने ही मीटिंग कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सोचना चाहिए कि ये बातें कहीं नहीं मिलेंगी, ये जो उपदेश है कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी जो कॉलेज में मिलेगा, ना किसी यूनिवर्सिटी में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भगवान जो गीता में जो उपदेश कर रहे हैं तो वो हमारी जो है चेतना को वापस लाने के लिए कर रहे हैं। और चेतना जब वापस आ जाए तो हम क्या कहेंगे, हे कृष्ण मैं यहाँ पर क्यों आ गया हूँ, मुझे आपके बिना पूरा जगत सूना लग रहा है, शून्यायतम जगत सर्वम, आपके ये बिना मुझे पूरा जगत सूना लग रहा है, मुझे अपने पास बुला लो। इस तरह से जो है हमारी प्रार्थना होती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।